ये स्टूडेंट आपका वेलकम है आशीष पिक्चर में। तो आज हम देखेंगे नाभिक वाला चैप्टर था आपका 13। ये लिखा है नहीं दिखाई दे रहा है तो कैमरा आपके लिए ऊपर किया गया, देखेंगे। ठीक है, देख लिया, नीचे हो गया। हाँ, तो यह आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट MCQ हैं जो पेपर में आए हैं। आप देख सकते हैं बगल में उनकी सन भी डली हुई है। ठीक है, तो नाभिक से रिलेटेड आपके लिए बहुत विकल्प हैं, हम आपको पढ़ा चुके हैं और एक एक विकल्प अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, कह रहा है निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म होंगे। तो सबसे पहले देखो युग्मित जोड़ा, कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सम न्यूट्रॉनिक है। तो सबसे पहले समझें सम न्यूट्रॉनिक होते क्या हैं। सम न्यूट्रॉनिक उसे बोलते हैं जिनमें क्या हो, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान संख्या होनी चाहिए। कैसी, समान। हाँ, तो सम न्यूट्रॉनिक क्या होंगे, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। सम न्यूट्रॉनिक क्या होंगे, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर से नीचे घटा देना है। क्या निकल कर आएगा आपका, न्यूट्रॉन निकल कर आएंगे। यहाँ से इसको घटाना, यहाँ से इसको घटाना। अगर दोनों के बराबर है तो क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। अब बराबर नहीं है तो सम न्यूट्रॉनिक नहीं है। ठीक है, देखना 14 में 6 कितने बचे आपके, कितने बचे, 8 बचे। 8 न्यूट्रॉन निकल आए इसमें। इसमें कितने, 13 में 7 घटाओ 6। देखो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, घटाना था तो है, बराबर नहीं है तो क्या है, सम न्यूट्रॉनिक नहीं है। तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं अपना। ठीक है, इसमें देखो 14 में से 6 कितने बचे आपके, 8। 16 में 8 कितने बचे, 8। यानी दोनों बराबर है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है। अगर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है तो वही आपका क्या है, सम न्यूट्रॉनिक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये भी देख लें, ये भी आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं आप 14 में 6 गए 8 और 7 बचे, बराबर नहीं है, ये भी नहीं है। ये देख लो आप 8 बचे, ये कितने बचे आपके, 9 बचे, देखो बराबर नहीं है तो ये भी नहीं है। जो जिसमें न्यूट्रॉन संख्या बराबर है वे आपके क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। नोट करेंगे। ठीक है, अब देखो नाभिक बल की प्रकृति, तो कल हमने लिखाया था नाभिक के अंदर कौन होता है आपका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बल होता है उसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं। और नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी होती है, आकर्षणीय होती है। कैसी होती है, आकर्षणीय होती है। तो क्या कह रहा है, नाभिकीय बल की प्रकृति होती है वैद्युतीय, चुंबकीय, गुरुत्वीय। तो ये तीनों तो है ही नहीं है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, आकर्षणीय प्रकृति होती है। कैसी होती है, आकर्षणीय प्रकृति कैसी होती है, आकर्षणीय। ये 3 ऑप्शन तो वैसे नहीं मिल रहे, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी, यानी इनमें से कोई ही नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ध्यानपूर्वक, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है 2 परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। तो वे क्या कहलाते हैं, परिभाषा के रूप में मैंने आपको लिखाया है, यदि 2 परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान है और बयान अलग अलग है तो उसे हम बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यदि 2 परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान हो, मतलब नीचे की संख्या समान हो और बाहर अलग अलग हो तो उसे हम बोलते हैं समस्थानिक। फॉर एग्जाम्पल की मान लीजिए हाइड्रोजन ले लिया, परमाणु क्रमांक किसका है, इतना कितना, एक ही है, लेकिन बाहर कितना है, इसका एक है। दूसरा एक और ले लिया मैंने हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक इसका एक ही है लेकिन बाहर कितना है, इसका 2 है। देख रहे हो, परमाणु क्रमांक समान है, बाहर अलग अलग है, तो इनको बोलते हैं हम क्या, समस्थानिक। परमाणु क्रमांक नीचे वाले नंबर होते हैं, परमाणु बाहर ऊपर होता है, मूड पर रखा हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप, एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान भिन्न है, क्या है, तो ध्यान से देखना, एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है और परमाणु क्रमांक समान है। तो ये क्वेश्चन रिपीट मार चुका है, माफ कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, समस्थानिक हो जाएगा, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान भिन्न है, परमाणु क्रमांक समान है। तो परमाणु क्रमांक समान होगा तो ऑप्शन समस्थानिक होगा। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट मार गए। ठीक है, एक बता रहे हैं आप, इसमें क्वेश्चन रिपीट मारा। ठीक है, तो इसमें देखो पोलोनियम कितना है, पोलोनियम, हाँ, परमाणु क्रमांक 84, अब परमाणु द्रव्यमान कितना है, 218।
नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो न्यूट्रॉन निकालना तो आती है आपको, क्या करना है, ऊपर वाले से नीचे वाला घटा दो, वही न्यूट्रॉन होंगे। इधर सिखाया था बगल में, तो घटाओ 218 में से 84 घटा दो, कितने बचेंगे आपके 134। तो यही आपका क्या आएगा, अंतिम आंसर हो जाएगा। क्या पूछा, न्यूट्रॉन पूछा, न्यूट्रॉन ऐसे निकलते ऊपर से नीचे घटा लो, ठीक है। हाँ तो नोट करें, कहीं पर समस्या हो तो पूछें। तो देखेंगे क्वेश्चन को, यही पेपर में पूछा गया है, ठीक है। ये भी सवाल यह सन 2019 में नहीं 20 में पूछा गया है, ठीक है। मॉडल खोल के देखेंगे, आँख खोल के, ठीक है। यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए तो नाभिक की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने आइंस्टीन ने एक नियम दिया था, ध्यान है आपको, समीकरण क्या दिया था, देखो। कहने का मतलब है जो प्रकाश की चाल है वर्तमान चाल की कितनी हो जाए 1/3। शुरुआत में कितनी होती है, सी होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, सी तो होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, सी तो होती है। वर्तमान में कितनी है, सी है। वर्तमान में कितनी है, सी। वर्तमान में कितनी है, सी। फिर कितनी कर देगा 1/3, यानी 1/3 में 3 का भाग कर देते हैं। तिहाई का मतलब तो यही तो है। 60 रुपये है मेरे पास, अब 1/3 में आपको दे दूं तो कितने बचेंगे, 20 रुपये बचेंगे मेरे पास। कितने बचेंगे, 40 रुपये बचेंगे क्या 20 रुपये बचेंगे, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो पहले देखें, प्रारंभ में हमारे पास बंधन ऊर्जा कितनी थी, प्रारंभ में बंधन ऊर्जा सूत्र में लिखाया था, कितना था, हाँ, E बराबर डेल्टा mc²। ध्यान है, यही आइंस्टीन की समीकरण बुक पे लिखी थी कि होगी आपने। आइंस्टीन जी का समीकरण कहते हैं, वो क्या कहते हैं, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल लो, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल दो। सूत्र लिखा है मैंने, तो प्रारंभ में हम मान ले रहे हैं, प्रारंभ में बंधन ऊर्जा कितनी है आपकी, ये है समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब बाद में क्या कर रहा है वो, बाद में बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी, दादाबाद, बाद में बंधन ऊर्जा मान लो पहले कितनी है, ई है। अब मान लो अब कितनी है, ई डैश मान लो, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, डेल्टा एम सी के लिए बताओ कितना लगाऊं, सुना वर्तमान में चाल कितनी, वर्तमान में प्रकाश चाल कितनी थी, सी। अब वर्तमान चाल कितनी कर दी, 1/3। 1/3 का मतलब 3 का भाग लगा दो, समझो। प्रारंभ में सी थी, अब उसने क्या कर दिया, उसकी 1/3 चाल कर दी, मतलब सी में 3 का भाग लगा दो। तो सी में कितने का भाग लगा दूंगा, 3 का, सही है। और स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर है, स्क्वायर तो लगा रहेगा ना। पहले कितनी सी, अब कितनी कर दी उसने, C/3 कर दी, माने यही कर दी ना, ठीक है, ठीक है। तो आप लगाओ यहाँ पर, ई डैश कितनी कर गया, बाद में बंधन हो गया, डेल्टा एम c² हो गया ये, और नीचे वाला कितना हो गया आपका 9 हो गया, हो गया क्या, नहीं हो गया, हो गया। अब इसका मान आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, ई समीकरण 1 से लगा दो। ई डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका, E/9, यानी जो आपकी बंधन ऊर्जा है, बाद में जो बंधन ऊर्जा है, पहले बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/9 गुना, ठीक है, अवश्य। इसी की तरह आपके लिए एक और प्रश्न दिया है, सन 2012 में दिया गया था। देखो आपको पता है साधारण प्रारंभ में बंधन ऊर्जा कितनी होती है, प्रारंभ में बंधन ऊर्जा, प्रारंभ में ऊर्जा का सूत्र क्या होगा आपका, वही होगा E बराबर डेल्टा mc², ठीक है। लेकिन अब उसने क्या कर दिया है, जो प्रकाश की चाल है वो कितनी कर दी, उसने 2 गुना कर दी। सी पहले सी थी, लेकिन अब सी का मान कितना कर दिया, उसने 2c कर दिया। ATQ प्रश्नानुसार जो प्रश्नानुसार सी का मान कितना कर दिया, उसने 2 गुना कर दिया है, ठीक है। सी का मान पहले वर्तमान में इतना, कितना कर दिया, उसने 2 गुना कर दिया। तो अब बाद में ऊर्जा कितनी होगी, बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा उसको ई डैश मानेंगे, तो डेल्टा एम सी कितना है 2c,
2c का स्क्वायर, तो डेल्टा m 2 का वर्ग 4 हो गया, c का मान कितना हो, c स्क्वायर हो गया। और देखो 4 को आगे रख लो और देखो इतना कितने मिला, पुराने वाले से मिल रहा है, इससे डाल लो यहाँ पे। ई डैश का मान कितना हो गया, पहले वाले का 4 गुना हो गया। ठीक है, यही आंसर है, नोट करें। हाँ, तो क्वेश्चन दिया है, यदि नाभिक एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13 है, परमाणु भार 27 की त्रिज्या कितनी है, 3.6 फर्मी हो, तब नाभिक कौन सा टेलुरियम परमाणु क्रमांक 52, परमाणु द्रव्यमान 125 की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, हाँ, तो आपने क्या देखा, यहाँ पर दो प्रकार के नाभिक हैं, एक एल्यूमिनियम का, एक टेलुरियम का, दो प्रकार के नाभिक, दोनों की त्रिज्या अलग अलग होगी। ठीक है, तो मान लिया, माना इस एल्यूमिनियम की त्रिज्या कितनी है, R1, वह कितनी दी है, 3.6 फर्मी। इसकी त्रिज्या कितने मान लो, R2, वो आपको क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, अब ध्यान से, ये आपको किस लिए दिया है, जब ऊपर वाला होता है परमाणु क्रमांक, नीचे वाला होता है क्या, ऊपर वाला क्या होता है, परमाणु भार, क्या होता है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान अलग होगा, इसका द्रव्यमान अलग होगा। मान लीजिए ऊपर वाले का द्रव्यमान कितना है, A1, कितना दिया आपको, 27, नीचे वाले का द्रव्यमान कितना है, 125, आप तो लिखना क्या, A2 बराबर 125। ठीक है, ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान नहीं होता है, तो ऊपर वाले का मान लिया मैंने A1 बराबर 27 और नीचे वाले का A2 बराबर 125। ठीक है, चलो, तो आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो मैंने आपको एक सूत्र नहीं लिखाया था, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, तो नाभिक की त्रिज्या है R, किसके समानुपाती होती है, उसके परमाणु द्रव्यमान के 1/3 घात के, ये लिखाया था मैंने। ठीक है, फिर सूत्र क्या निकल गया था, R बराबर R0 इंटू ए की पावर 1/3, ये लिखाया था मैंने, लिखाया था, ध्यान होगा। ठीक है, ठीक है, ये लिखाया था। तो सूत्र क्या है आपका, R बराबर R0 बट्टे ए की पावर 1/3, ये सूत्र था। ठीक है, या सूत्र से प्रयोग करो, सूत्र से। ठीक है, एक बार यह सूत्र आप एल्यूमिनियम नाभिक के लिए लगा दिए, एक बार यह सूत्र आप टेलुरियम के लिए लगा दिए। ठीक है, समझ रहे हो। तो पहली बार लगाओ एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है, तो एल्यूमिनियम के लिए ये सूत्र लगाओ। एल्यूमिनियम के लिए R1 का मान, R का मान कितना, R1, R0 तो फिक्स है ही है, ए का मान कितना है उसके लिए, A1। ठीक है, ये पावर 1/3, और ये, और किसके लिए, टेलुरियम के लिए लगाओ, यही सूत्र। इसके लिए R का मान कितना, R2 और R0 तो है ही है, और ए का मान कितना है उसके लिए, A2 पावर 1/3। आपको क्या पूछा उसने, R2 का मान पूछा, तो आप कुछ ना करना, समीकरण नंबर 1 मानो, समीकरण नंबर 2 मानो, 1 में 2 का भाग। ठीक है, इसमें इसका भाग लगा दो, तो कितना, R1 के नीचे R2 और R1 का मान ऊपर कितना, R0, A1 की पावर 1/3 और R0 और A2 की पावर 1/3, खचा खचा। तो आपका बचा R1 बट्टे R2 बराबर A1 बट्टे A2, दोनों ही पावर सेम है, तो एक बार लिख लो, सही है। एक तरह का ये आपका क्या है, सूत्र है, ये क्या सूत्र है। अब इस सूत्र में मान लगा लो, आपका आंसर निकल आएगा। R1 का मान कितना है, 3.6, R2 का मान आपको निकालना है, कैमरा नीचे भी करना है, देखो। हाँ, A1 का मान कितना है, 27, A2 का मान कितना है, 125। ठीक है, पावर में 1/3। अब ध्यान से करना, 3.6 R2, 27, आपको पता है 27 3 का क्यों होता है, 125 5 का क्यों होता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लूंगा क्या, 3/5 का क्यू, और 1/3 तो बगल में लिख लो मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 3 से 3 आपके कट गए, तो आपका क्या बचा, 3/6 R2 बराबर 3/5। आपको R2 का मान निकालना है, तो R2 उधर ले जाओ। ठीक है, कौन सा वाला, एक का किसी मल्टीप्लाई खत्म हो जाता है। ठीक है,
तो अब आप क्या करना, जो 5 कैसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 R2 की लेगा, R2 उधर ले जाओ, जो 5 कैसे में करोगे, 36 × 5 बराबर, ठीक है, R2 उधर ले जाओ, 3R2, ठीक है, 36 पंजे कितने हो गए, 5 6 30 की से लगी 3, 5 तिया 15 और 1 15 और 3 18 हो गए, सीधी सी बात है। 3R2 तिचंग 18, 6 में कट गए तो R2 इज इक्वल टू 6, R2 बराबर 6 हरमी। स्मार्ट तरीका अपना, आप ये फॉर्मूला ध्यान रखें, ये वाला, इससे भी हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको एल्यूमिनियम के लगाना पड़ेगा, उसके लिए अलग लगाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया है तो आप इसको डायरेक्ट ही कर दें। सूत्र क्या सुना था आपने, R बराबर R0 A की पावर 1/3, यही तो सुना था आपने, ये सूत्र सुना था। ठीक है, सब भूल जाएं, अगर आपको नहीं आया है तो ये पर्टिकुलर यह सूत्र लगा दें, ठीक है। लेकिन इस सूत्र में कंडीशन है, आपको R0 का मान पता होना चाहिए, तब लगा पाओगे। तो R0 का मान होता है 1/2, ठीक है, और A का मान कितना है इसके लिए, 125 पावर में 1/3, ठीक है। तो लगाओ 1/2, 125 किसका क्यू होता है, 5 का क्यू, मल्टी में 1/3 है ही है, देखो इससे काट दो, तो 1/2 × 5 तो 12 पंजे 60, यानी 6 निकल आया, ये निकल आई आपकी रेडियस। डायरेक्ट कर लो इससे, नहीं तो डायरेक्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए R0 का मान होता है 1/2 फर्मी। हाँ, ये सूत्र आपको पता था, R0 का मान होता है 1/2 फर्मी, लगा दिया, कांस्टेंट है R0 का मान होता है। हाँ, अब A का मान तो आपको दिया है, इसके लिए 25 लगा दो, 5 का क्यों होता है, कट गया। अरे नहीं पूछा, इसका है ना, इसका पूछा है तो इसलिए, हाँ इसका तो दिया ही है वो, हाँ उससे भी निकल आएगा जो मैंने अभी निकाल दिया। नोट करें, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।